नमस्कार। मैं राकेश शर्मा, विहारिका ज्योतिष चैनल से आप सबका स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आज हम बात करेंगे वास्तुशास्त्र के बारे में और आज हमारे चैनल पर हमने बुलाया है हमारे बड़े भाई श्री राधेश्याम जी शर्मा, जो प्रसिद्ध ज्योतिषविद और प्रसिद्ध वास्तुविद है। आपसे हम वास्तुशास्त्र के बारे में जानेंगे कि वास्तु में वास्तुशास्त्र है क्या। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। हमारे दर्शकों को आप बताएं कि वास्तव में वास्तु क्या है। नमस्कार साथियों, परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप पूरी सृष्टि में फैला हुआ है और इस आत्म रूप से निवास करने वाले आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं राधेश्याम शर्मा इस वास्तु से संबंधित जानकारी लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। किसी कार्य का आरंभ करने से पहले भगवान गणपति जी का ध्यान किया जाना चाहिए। बोले भगवान गणपति जी का आरंभ करने के बाद में इस हमारे शास्त्र के वास्तु पुरुष देवता का ध्यान करते हैं। नमस्ते वास्तु पुरुषाय भूषय्याभिरत प्रभो मद्ग्रहं धन धान्यादि समृद्धं कुरु सर्वदा। अब आपने जो है वास्तुशास्त्र या वास्तु पुरुष के बारे में जो श्लोक कहा है, अब ये वास्तु शब्द प्राचीन काल में भी घर बनाते थे, अब भी घर बनाते हैं, लेकिन हर व्यक्ति चाहता है कि घर, मकान, भवन, मंदिर जो भी बनाए जाए वास्तु के अनुसार बनाए जाए। तो हम हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे कि वास्तु शब्द का अर्थ क्या है। वैसे वास्तु शब्द का अर्थ यदि हम देखना चाहें तो ये बहुत गूढ़ रहस्य के अंतर्गत आता है। वास्तु का यदि विश्लेषण किया जाए तो संस्कृत की वस धातु के उपयोग से वास्तु शब्द का निर्माण हुआ है। वास्तु का अर्थ होता है रहना, बसना, रहने के लिए व्यवस्थित जगह रखना, वो वास्तु कहलाती है। वस धातु के संयोग से निर्मित शब्द को वास्तु कहा गया है। तो हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि रहने के लिए अच्छा घर, मकान, भवन निर्माण करते हैं, तो एक अच्छा मकान या घर हम किसे कहेंगे, ये हमारे दर्शकों को बताइए। वैसे रहने के लिए घर बनाया जाता है, ये आवश्यक है कि वो स्थान, वह मकान जहाँ पर हमें प्रसन्नता मिले, वो एक अच्छा घर हो। विज्ञान भी आजकल ये मानता है कि मकान होना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए जहां पर प्रकाश की समुचित व्यवस्था हो। यदि मकान के अंदर प्रकाश नहीं है, अंधकार है, तो वहां पर हम किसी तरह से रह नहीं सकते। सूर्य की धूप का यदि मकान में प्रवेश होता हो तो वो और ज्यादा उत्तम रहता है, क्योंकि सूर्य की धूप मकान के अंदर विद्यमान नेगेटिव ऊर्जा को दूर करने का काम करती है। मकान खुली जगह पे हो, विज्ञान भी यही मानता है। इसलिए ऐसा मकान हमारा हो जो देखने में सुंदर लगे, प्रकाश की समुचित व्यवस्था हो, किसी प्रकार का अवरोध नहीं हो। तो हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि आजकल नया गृह प्रवेश होता है, तो उस नए ग्रह प्रवेश के वक्त वास्तु यज्ञ की पूजा करवाते हैं, हवन करते हैं, मुहूर्त निकालते हैं, वास्तु के अनुसार मकान बनाने के बाद भी, तो ये सब चीजें जरूरी होती है। तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप बताइए कि वास्तुदेव वास्तव में है क्या। ये वास्तु की अवधारणा बहुत पुरानी अवधारणा है और इस वास्तु की अवधारणा आदिकाल से ही चली आ रही है। ये कोई नया शब्द नहीं है। इस वास्तु को एक तरह से विज्ञान के रूप में माना गया है। इसका क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है। केवल मकान का, भवन का निर्माण करना ही वास्तु नहीं है। वास्तु मूर्ति कला, भवन निर्माण कला,
चित्रकला, इन सारी विधाओं का जो समावेश है वो वास्तु कला कहा जाता है, वो वास्तु विज्ञान कहा जाता है। वैदिक काल के समय में वास्तुस्पति देव कहलाता था। वास्तुस्पति देव की अवधारणा, वास्तु पुरुष की अवधारणा, वास्तु देव की अवधारणा, ये सारे हमारे भारतीय संस्कृति के अनुसार प्राचीनतम बताया गया है। इस वास्तुदेव का अर्थ ये नहीं कि अभी नया रखा है। वेद की ऋचाओं में वास्तुदेव को लिया गया है, वेद की ऋचाओं में वास्तुदेव की अवधारणा की गई है, वेद की ऋचाओं में वास्तुदेव की प्रार्थना की गई है। अरे इस वास्तुदेव के अंदर तो समस्त देवताओं की शक्तियां निहित है। यजुर्वेद में इस वास्तु देवता को रुद्र के नाम से जाना जाता है। वास्तुदेव में की परिकल्पना हमने एक पुरुष के रूप में की है। सारे देवताओं की शक्तियां इसके अंदर निहित है, विद्यमान है, और इस वास्तुदेव को संतुष्ट रखने से घर के अंदर सुख शांति बनी रहती है। तो हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि अभी आपने बताया कि वास्तु पुरुष को रुद्र कहा जाता है, तो क्या कारण है कि वास्तु पुरुष को रुद्र कहा गया है? जी, वास्तु पुरुष को रुद्र कहा गया है, रुद्र पुरुष वास्तु पुरुष कहा गया है। मत्स्य पुराण में एक कथानक आता है। इस कथानक के अनुसार एक चर्चा हमारे सामने आती है, एक बात दिखाई देती है कि भगवान शंकर और अंधकासुर राक्षस, इन दोनों के मध्य में युद्ध हो रहा था। युद्ध करते समय भगवान शंकर के शरीर में पसीना आ गया और उसके पसीने की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिर गई, जिसके द्वारा महाबली सर्वशक्तिमान एक पुरुष का जन्म हुआ, जिस पुरुष को हम वास्तु पुरुष के नाम से जानते हैं। भगवान शंकर के पसीने से उत्पन्न होने के कारण ही इसे रुद्र नाम की संज्ञा दी गई है। इस विराट पुरुष को देख करके, इस विकराल पुरुष को देख करके और सारे देवता डर गए थे, और देवताओं ने डर के ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मा जी क्या किया जाए, क्या किया जाए। तब ब्रह्मा जी की इच्छा के अनुसार, ब्रह्मा जी के कहने के अनुसार इस वास्तु पुरुष को सभी देवताओं ने मिलकर के जमीन में गाड़ दिया। तो उस समय इसकी स्थिति इस तरह से रही है कि वास्तु पुरुष का सिर उत्तर और पूर्व दिशा की तरफ रहा और इसके पैर दक्षिण और पश्चिम दिशा की तरफ रहे। ऐसा करते समय में इस वास्तु देवता या वास्तु पुरुष ने ब्रह्मा जी से एक प्रार्थना करी। उसने ब्रह्मा जी से कहा, मेरी इच्छा आप पूरी कर दीजिए। जिस तरह से आज सभी देवी देवता इस पृथ्वी मंडल पर विद्यमान है, मेरे साथ में विद्यमान है, आपसे ये प्रार्थना है कि आप भी मेरे साथ में इस भूमंडल पर निवास करें, ताकि मैं आपको देख करके और खुश होता रहूं। तब ब्रह्मा जी ने वास्तु पुरुष को आशीर्वाद दिया और इस वास्तु पुरुष को इस ब्रह्मांड के समस्त भूखंडों की संरचना की देवता के रूप में प्रतिष्ठा की। इस ब्रह्मांड में जितने भी भूखंड निर्मित है, जो भी नवीन निर्माण किए जाते हैं, उन सब का स्वामी यह वास्तु पुरुष है। इस वास्तु पुरुष की गृह प्रवेश के समय पूजा की जाती है। इसको प्रसन्न करने के लिए तरह तरह की प्रार्थनाएं इसकी की जाती है, वंदनाएं की जाती है, हवन किया जाता है और हवन में स्वाहा शब्द का उच्चारण करके और आहुति दी जाती है। उसके बदले में वास्तु पुरुष उस भूखंड में रहने वाले सभी प्राणियों को सुख शांति प्रदान करता है। इस वास्तु पुरुष के विभिन्न अंगों में
45 देवताओं का निवास है और ये 45 देवता मिलकर के उस भूखंड को संतुष्टिदायक बनाने का कार्य करते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे दर्शकों को वास्तु के बारे में बताया कि वास्तु रुद्र का रूप है और वास्तु वास्तव में भूखंडों में किस प्रकार से निवास करते हैं, ये जानकारी दी। मैंने पहले भी आपको बताया था कि हमारे आने वाले एपिसोड में हम चाहेंगे कि प्रति सप्ताह वास्तु के बारे में हम आपको जानकारी दें, कि हम हमारे घर में विभिन्न वस्तुओं को या हमारे जो मकान में हम कमरे बनाते हैं किस जगह क्या होना चाहिए, ये सारी जानकारी वास्तुशास्त्र के अंतर्गत आप लोगों को बताएं, जिससे हमारे घर में सुख शांति रहे। तो उसी के लिए हमने हमारे विहारिका ज्योतिष चैनल पर आपको बुलाया और अगली जानकारियों के लिए भी हम और हमारे दर्शक आपका इंतजार करेंगे कि वास्तव में वास्तु है क्या और वास्तु में किस प्रकार से मुहूर्त रखा जाता है मकान का, और मुहूर्त के साथ साथ हवन पूजा, ये सारी जो भी बातें हैं एक अच्छी सुख समृद्धि के लिए हमारे लिए, वो सब आप हमें आशा है कि आप विस्तार से बताएंगे। और सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आप देखते रहिए हमारे विहारिका ज्योतिष चैनल को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में भी लिखिए। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद।